नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली में जहां बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश हुई है। आगरा में भी बारिश से मौसम बदल गया है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की, ग्रेटर नोएडा की और आगरा की। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम परिवर्तित हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली वालों को चंद मिनट की बारिश ने ही राहत दे दी। चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। अभी कुछ देर पहले चंद मिनट के लिए बारिश हुई है, उसका असर आप देख सकते हैं कि सड़कें अभी गीली हैं, आसमान में बादल हैं, एक सुहावना मौसम बना हुआ है, हरियाली छाई हुई है। और दूसरी बात यह कि जरा सी देर की बारिश हुई, उससे जो बाहर का मौसम था वो सुहावना हो गया। लोग बाग जो गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, उनको थोड़ी राहत मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये ऑफिस से घर जाते वक्त यानी छुट्टी के समय बारिश हुई है, तो लोग बाग इस घर तक पहुंचने का जो सुहावना मौसम है इसका आनंद ले सकते हैं। इससे बुलंदशहर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इस बारिश से किसानों की धान की फसल को फायदा होगा। बुलंदशहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। वहां बुधवार की रात अचानक से मौसम ने करवट बदल ली और तेज आंधी पानी के साथ पूरे शहर को धूल से भर दिया। आगरा में एक मैरिज हॉल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ दिन पहले भी इसी मैरिज हॉल में आग लगी थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था। वहीं फिरोजाबाद में भी एक थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आगरा की और फिरोजाबाद की। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो शहरों में आग का तांडव देखने को मिला है। आगरा में लॉयर्स कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तब परिवार अंदर ही मौजूद था। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। सकुशल परिवार के लोगों को घर से बाहर निकाला गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और कोई है क्या? घटना का अभी तो आग पूरी तरीके से अभी बुझी है। अभी उसके बारे में जानकारी करते हैं। आग के बाद इसका निरीक्षण होता है, फिर स्थिति स्पष्ट होता है कि किस कारणों से आग लगी थी। प्रतापगढ़ में चलती बाइक में भीषण आग लग गई। घटना सिविल लाइन इलाके की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आग बुझाई। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने में जुटी है। पुलिस ने गैंगस्टर हरेंद्र की लाखों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। कुर्की के पहले पुलिस ने मुनादी भी करवाई। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश वाद संख्या 699/24 दिनांक 27/11/2024 के अनुक्रम में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य सरकार के पक्ष। कुशीनगर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के चौथे दिन नई नवेली दुल्हन रात में जेवर और घर में रखे पैसे की पोटली बनाकर प्रेमी संग भागने के लिए घर से निकल गई। तभी गांव की एक महिला की नजर उस पर पड़ गई। विवाहिता को देख महिला ने शोर मचाया, तो शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने विवाहिता को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी विवाहिता के माता पिता को दी। बेटी के ससुराल से भागने की खबर मिलते ही लड़की के घर वाले मौके पर पहुंच गए। परिवार वालों ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन लड़की पति को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। परिवार वालों ने समझाया, पति के साथ रहने से इंकार और प्रेमी पर भरोसा जताया गया।
मेरा पत्नी सब सामान लेकर चली गई और गांव के लोग मिल के उसको पकड़ के लाया खाना से। हाँ, तो क्या कह रही है वो? वो कह रहे हैं कि पति के साथ नहीं रहेंगे, जो लड़का भागा के लाया उसके संग रहेंगे। अच्छा, कब शादी हुई थी? शादी हुई है 7 मई को। इसी 7 मई को? इसी 7 मई को 8 को विदाई है। अच्छा, 8 को मेरे घर आया। अच्छा, तो अब सहमति से वो चली गई यहाँ से? सहमति से चले गए। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जवानों को जोशाई कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर कोई भी देश लक्ष्मण रेखा को लांघेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना के सामर्थ्य को अब पूरा देश जान चुका है, इसलिए अब कोई भी दुश्मन हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत से टकराने का एक ही अंजाम है, दुश्मन की तबाही। भारत अब परमाणु धमकी के आगे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 8 सालों में आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। आतंकियों के नेटवर्क के अलावा टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब जगह। योगी सरकार ने यूपी में पिछले 8 साल में न केवल अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। योगी सरकार ने 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया, जबकि एक को एनकाउंटर में ढेर किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ 2017 से अब तक 8 साल में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट, 1 स्लीपिंग मॉड्यूल ढेर, मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर, टेरर फंडिंग के 11 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार, धर्मांतरण मॉड्यूल पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी स्ट्राइक, सड़क जुलूस की साजिश पर करारा प्रहार, 131 एक्टिव स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट। पीएफआई और सीमी के भी समर्थक सक्रिय थे। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस और एसपी ने हमेशा आतंकवाद को शह देने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने उस पर करारा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है, सिमी का खुलेआम समर्थन किए, आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया है। किसने नहीं देखा है कि हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी कि भाई क्यों आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने
के बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोई थी। निश्चित तौर पे आज देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। यूपी में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। यही नहीं, धर्मांतरण समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश में गलत काम होते थे उन पर भी पूरी तरीके से लगाम लग गई है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में कल से बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। गांधी प्रतिमा से बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू होगी। तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जाएंगी। तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन के माध्यम से संदेश हम सबको मिला है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेष, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, उनको हर समय राजनीति सूझती है। देश एक स्वर से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि आतंकवाद को पाकिस्तान में खत्म करने तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। साथ ही विपक्ष के नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम सेना के पराक्रम को तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये स्थगित नहीं किया गया है, ये आतंकवाद की जड़ तक हम प्रहार करेंगे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि आतंकवाद को इस भारत और पाकिस्तान से समूल नष्ट करेंगे, उसकी बची खुची जमीन को खत्म करेंगे, उस संकल्प को पूरा होने तक इस सिंदूर का ऑपरेशन चलता रहेगा। और सिंदूर ऑपरेशन ही नहीं, सिंधु ऑपरेशन भी चलता रहेगा। सिंधु की नदी का जो पानी है वो भी बंद रहेगा और सिंदूर ऑपरेशन भी चलता रहेगा। और जो जज्बा और जो साहस का परिचय माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया है, मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना जिस तरीके से दिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके कारण पूरे दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत अब किसी तरीके से और अधिक आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विपक्ष एक दूसरा परसेप्शन ना बना दे, नैरेटिव ना बना दे, हमें जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जनता के बीच में जाकर हम सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर जनता को बताएंगे किस तरीके से जो आतंकियों के एक एक ठिकाने को हमने चुन चुन कर वहां उनको ध्वस्त किया है, आतंकियों को मारने का काम किया है। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। सेना के उनके जवान और अधिकारी भी 50 से ज़्यादा मारे गए हैं। इतना बड़ा बदला लेने का काम हमारी सेना ने किया है। जो सिंदूर ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल है और सिंदूर ऑपरेशन ये अभी बंद नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, इसको अभी कुछ समय के लिए स्थगित जरूर किया गया है। मुरादाबाद में मकान के लालच में महिला की हत्या कर दी गई। पति ने महिला का सिर काटकर नदी में फेंका और धड़ को घर में दफन कर दिया। मामला मझूला थाना इलाके का है। 18 अप्रैल को महिला के घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला के पति ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का सिर और धड़ बरामद किया है। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। सस्पिशियस लगी, उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा है, गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए। बुलंदशहर में पुलिस ने विक्रम हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया, जो कि मृतक विक्रम का पुराना दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन विक्रम और आरोपी अंकित ने साथ मिलकर शराब पार्टी की थी। दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर किसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। रंजिश और नशे की हालत में आपा खो चुके अंकित ने
स्कूटी में रखे धारदार हथियार से विक्रम पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अन्य नामित आरोपियों की भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह थी आपस में, ये दोनों स्कूटी पे बैठकर एक जगह से मतलब शराब खरीदी और शराब पीने के दौरान आपस में इनका विवाद हुआ। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह संभल में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव खेत में दफना दिया। खेत में हुए खनन के बाद शव का पता लगा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गांव कैला देवी थाना इलाके की है। शव को खेत में दबा दिया गया है। इसमें एक अन्य व्यक्ति भी सहयोगी रहा है। सुसंगत साक्ष्य के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य व्यक्ति की भी पहचान करते हुए साक्ष्य किया जा रहा है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बदायूं में कचहरी परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिव मंदिर में दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आपस में शादी कर ली। उन्होंने कहा कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी मान्य न हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं। वहीं पूरे मामले पर शादी करने वाली लड़कियों का कहना है कि वो पुरुष समाज से नफरत करती हैं। एक लड़की ने बताया कि उसे मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर धोखा दे दिया। उनका कहना है कि अगर परिवार वाले उनसे संबंध रखते हैं तो ठीक है, वरना वो दोनों एक दूसरे के सहारे पूरा जीवन काट देंगे। आपकी जोड़ी सलामत रहे। क्योंकि भरोसा करके देख लिया, उन्होंने इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुल्म अत्याचार, तो उस चीज़ से परेशान हो गए। हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं। इतना चाहते हैं। और बाकी का जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हम चाहते हैं अगर जो ये वीडियो कोई भी देखे, अगर कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए तो वो ये ना करे, और जिसने भी बुरा किया उसको सजा मिले, उसके साथ जिसने हमारे साथ गलत किया। इतने परेशान हो गए हैं कि बस बता नहीं सकते आप। वीडियो की तरह महोबा जिले के परावरी गांव में शादी की मेहर रस्म के दौरान परोसे गए खाने के बाद एक के बाद एक कार 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त, पेट दर्द से परेशान लोगों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घटना महोबकंड थाना क्षेत्र के ग्राम परावरी की। लगभग 50-60 लोग जो है इसके उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं। उनमें से 21 लोगों को वहीं पे आईवी फ्लूइड ड्रिप लगाई गई और सारे लोग जो है अब खतरे से बाहर हैं, स्थिति नियंत्रण में। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगा सर, किस कारण ये बीमार? जैसा कि संज्ञान में लाया गया कि जो पूजा वाला घी होता है उसका प्रयोग खाने में किया गया, रोटियों में लगा के खाया गया, जिसके जिन लोगों ने उस घी लगी हुई रोटी खाई उनको ये समस्या उत्पन्न हुई। बुलंदशहर के किशोर बंदी गृह में आज जश्न का माहौल देखने को मिला है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे जारी हुए और इसी के साथ इन बंदियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। संप्रेक्षण गृह में 60 किशोर में से 8 किशोर ऐसे थे जिन्होंने इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी थी। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो HODs हैं उनके कोऑर्डिनेशन से शिक्षक संबद्ध किए गए हैं, जो यहीं आकर के और किशोरों को कक्षावार शिक्षा देते हैं। और इसमें 2 अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग से और 2 माध्यमिक से हैं, तो उनके द्वारा ही जो किशोरों को पढ़ाया लिखाया जाता है। सोनभद्र में पुलिस ने 10 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा कर दिया है और बच्चे की सौतेली मां को गिरफ्तार किया है। घटना 9-10 मई की रात की है। मृतक अपने परिजनों के साथ एक शादी समारोह में गया था। अगली सुबह उसका शव खेत में मिला। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी सौतेली मां सोनमती को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि सोनमती की शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी। आरोपी ने बताया कि दाम्पत्य जीवन में बाधा बनने पर लड़के की हत्या कर दी। उसके दाम्पत्य जीवन में बाधक उत्पन्न कर रहा था।
इसीलिए 9/10 मई की देर रात्रि में गांव में शादी के महोत्सव के दौरान उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी सौतेली मां ने चाकुओं से गोद कर उसे निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया तथा घटना का सफल अनावरण कर दिया गया।